हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम ऑल फूडी फैमिली को मैं चटोरी फैमिली को वेलकम करती हूँ। आज मीठे के साथ एक मीठे की यूनिक सी रेसिपी बनाने जाऊँगी। इससे पहले कहूँगी अभी रेसिपी करें को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। तो चले मीठे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल के अंदर आपने 3 बड़े चमचे भरकर क्रीम के ले लेने हैं। फ्रेश क्रीम आपने ले लेनी है 3 बड़े चमचे, यानी आप फुल अगर आप टेबल स्पून ले रहे हैं तो 3 बड़े चमचे ले लीजिएगा, और अगर आप कप की सूरत में ले रहे हैं तो आधा कप जो है क्रीम लेंगे। उसके साथ आपने पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड करनी है। आपने 3 छोटे चमचे जो होते हैं ना, टीस्पून, वो आपने इसके अंदर भरकर भरकर आपने फुल होने चाहिए। आपने इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड कर देनी है। 3 टीस्पून आपने इसके अंदर कैस्टर शुगर ऐड की। उसके साथ कैस्टर शुगर के साथ आपने जो है हाफ कप क्रीम ऐड की। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के साथ आप इसके अंदर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा कोको पाउडर। कोको पाउडर आपने 1 टेबल स्पून इसके अंदर कोको पाउडर ऐड कर देना है गाइस। कोको पाउडर जो है वो एकदम चॉकलेट के फ्लेवर देगा। तो इसके बाद आपने इसको अच्छे से जो है चम्मच से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके फिर गाइस अब आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए। देखिए हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से चिल्ड होगी। इसको फ्रीज़र में रख दिया ताकि सेट हो जाए, और चिल्ड हमने इसको जो है वो सर्व करना है क्योंकि ठंडा मीठा है बिल्कुल सर्विंग इसकी, क्योंकि कोई इसके अंदर जो है चूल्हे का इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो गाइस अब आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है 1 से 2 घंटे के लिए। सो जी, जब तक ये फ्रीज़र में रखी है मैंने जो है एक पैकेट बिस्किट का लिया। कोई भी कुकीज़ आप ले सकते हैं, कोई सी भी सॉफ्ट होनी चाहिए गाइस। याद रहे कि आप जो भी ब्रांड लें, किसी भी ब्रांड के आप कुकीज़ लिएगा, लेकिन उसके जो आपने जो है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, सख्त नहीं होनी चाहिए। तो आपने जो एक पैकेट जो है वो कुकीज़ का इस तरह से बिस्किट का ले लिया। फिर एक जो है प्लास्टिक की इस तरह से आपने बैग के अंदर जो है वो आपने इस तरह से बिस्किट्स को डालना है, ठीक है? इस तरह से सेट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है गाइस अब आपने क्या करना है, रोलिंग पिन के मदद से जो है आपने रोलिंग पिन से इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसको फ्लैटन कर लें। सारे के सारे जो बिस्किट्स हैं उनका अच्छा सा आपने चूरा कर लेना है। इस मेथड से बहुत जल्दी ईज़िली हो जाते हैं। अगर चाहें तो आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से जो है वो आसानी से जो है अब अपने जो है वो हम इस तरह से फ्लैटन कर सकते हैं अपने जितने भी कुकीज़ हैं। तो मैंने सारे के सारे जो थे वो बिस्किट्स इस तरह से चूरा कर लिए हैं। सो इस तरह से चूरा करके 1 से 2 मिनट में आसानी से ईज़िली हो जाएँगे। तो अब आपने क्या करना है, इसको एक तरफ रखना है, और मीनवाइल क्या किया मैंने, आधा किलो दूध लिया, हाफ़ केजी दूध लिया, उसको बॉयल कर लिया था। उसके अंदर आपने जो है हाफ टी स्पून सब्ज़ इलायची का पाउडर इसके अंदर ऐड कर देना है दूध के अंदर। उसके साथ ही आप इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे। आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है तकरीबन तकरीबन 1 टीस्पून 2 एंड 3, यानी तकरीबन आपने जो है वो 2 यानी 2 बड़े चमचे जो हैं वो आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून आपने भरकर इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है जी। 2 बड़े चमचे चीनी ऐड करके फिर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है गाइस। अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कीजिएगा और इसको रबड़ी की फॉर्म तक पकने देना है, यानी इसको थिकन होने देना है जब तक कि बिल्कुल बिल्कुल थिक नहीं होता, रबड़ी की जो है शक्ल अख्तियार नहीं कर देता। यानी आपका दूध जो है तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी-सी कम हो जाएगी, तो आपका जो दूध बिल्कुल जो है गाढ़ा होना चाहिए गाइस। मैंने इसको पहले से उबालने के लिए रख दिया था, और इसको जो है वो अच्छे से थिकन हो चुका है। जब तक आपका दूध उबल रहा है, आपने एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने जो है वो 4 जो है वो टीस्पून, छोटे चम्मच 4 जो है वो आपने मैंगो कस्टर्ड के लेने हैं, और अगर बड़े चम्मच ले रहे हैं तो आपने 2 बड़े चमचे जो है वो कस्टर्ड के ले लेने हैं। तो आपने जो है आपने इस तरह से 4 छोटे चम्मचे जो है वो कस्टर्ड के लेकर इसके अंदर जो है वो थोड़ा-सा रोज़ वाटर ऐड करेंगे, हाफ़ जो है कप इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करके फिर इसको अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा-सा मिक्सचर रेडी कर लेंगे। गाइस अब आपने क्या करना है, इस सारे मिक्सचर को अच्छे से बना लेना है। रोज़ वाटर से जो है वो इसकी अच्छी सी एक अरोमा आएगा, और आप इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। सो आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से घोल लेना है। इसको घोल कर फिर आपने उबलते हुए दूध के अंदर जो हमने चीनी और सफ़ेद इलायची का डालकर तो दूध को उबलने के लिए छोड़ा था, उसके अंदर डालकर बराबर चमचा चलाते रहना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। और इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक करेंगे ताकि आपका जो कस्टर्ड है वो अच्छे से रेडी हो जाए, डन हो जाए और थिक हो जाए। तो जब तक ये थिकन फॉर्म में नहीं आएगा, आपने इसको पकाते रहना है। तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और आपका जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल थिकन हो जाएगा। जब तक आपका जो कस्टर्ड थिक ना हो, आपने इसको छोड़ना नहीं है, पतला नहीं रखना है, थिक रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप जो है वो थिक रखेंगे और चमचा बराबर चलाते रहेंगे ताकि जो है वो आपकी लम्स ना बने। सो जी, इसको लेकर फिर आपने जी गाइस, इसके साथ ही कहूँगी अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट है आने वाली वीडियो की वो आपको मिल सके। रात 8 बजे डेली मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। मीनवाइल मैंने क्या किया, मेरा कस्टर्ड जो था पक के तैयार हो गया था। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे पहले इसको ठंडा किया, उसके बाद जो है इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए।
सो जी ये थिकन हो चुका है, बिल्कुल थिक एंड गाढ़ा हो चुका है। तो अब आप इसको फ्रिज में रखते हैं। इसके बाद मीनवाइल आपने क्या करना है, एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने जो है तकरीबन एक गिलास के करीब पानी ऐड करके उसके अंदर आपने एक पूरा पैकेट जो है मैंगो जेली का ऐड कर देना है। मैंगो का भी ले सकते हैं, बनाना का भी ले सकते हैं। तो मैंने जी इसके अंदर जो है वो मैंगो का फ्लेवर ऐड किया है। तो आप जो है वो कोई सा भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। सो मैंने इसको जी पकने के लिए छोड़ दिया है। इसको आप 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से ये जो है वो गाढ़ी हो जाए। जैसे ही आपकी जेली जो है पककर गाढ़ी हो जाएगी, क्रिस्टल हो जाएगी, तो इस तरह से आपने इसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद एक जो है सर्विंग आपने जो प्लेट ले लें, बाउल ले लें, उसके बेस में जो आपने ठंडी होने के लिए क्रीम रखी थी कोको पाउडर वाली, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसको ऐड करके गाइस इसके बेस पे यानी नीचे बेस उसकी देंगे। उसके बाद चूरा के हुए जो आपने बिस्किट बना जो चूरा किए थे बिस्किट्स, उनको जो है आप इसके ऊपर लेयर देंगे। आप बिस्किट की एक लेयर देंगे, पहले आपने क्रीम की दी, फिर उसके बाद बिस्किट्स की लेयर देंगे। उसके बाद बिस्किट्स की लेयर देने के बाद गाइस सारी की सारी जो है वो आपने अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है बिस्किट्स को। उसके बाद आपने जो रखा था कस्टर्ड ठंडा होने के लिए, चिल्ड होने के लिए, वो देंगे। लेकिन उससे उससे पहले जो है आपने केले लेने हैं। केले लेंगे, वो आपने ले लेने हैं 2 अदद केले। उनको आप चाहें तो पतला-पतला या तो इस जितना मैं साइज़ रख रही हूँ इतना मोटा-मोटा रख लें। इससे अच्छा टे बाइट में बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो इससे अच्छी एक बाइट बन जाएगी, तो आपको ये अच्छा लगेगा। तो आपने थोड़ा मोटा-मोटा इसको इस शेप में काट लीजिएगा। इस तरह से यानी इतनी जो है आप थिकनेस दे दीजिएगा। आपने जो है 2 अदद केले लेने हैं और उसको जो है इस तरह से काट लेना है। तो 2 अदद केले इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छे से जो है मीनवाइल जो है वो केले शामिल कर लेने के बाद आपने जो कस्टर्ड ठंडा होने के रखा है गाइस, उसको फ्रिज से निकालेंगे। याद रहे कि उसको अच्छे से चिल्ड होने दीजिएगा। उसके बाद ही इसके ऊपर डालिएगा। गरम-गरम नहीं डालना है गाइस। तो आपने जो ये ठंडा बिल्कुल चिल्ड था, तो मैंने इसके ऊपर जो है अच्छे से कस्टर्ड को फैला दिया गाइस। अच्छे से आपने इस तरह से फैला देना है और सारा का सारा कस्टर्ड फैला लेने के बाद गाइस ताकि अच्छे से जो है वो सेट सेट करना है। एक लेयर पूरी कस्टर्ड की देनी है। जितना भी था ना आपका कस्टर्ड, आप चाहें तो डबल लेयर्स कर सकते हैं। यानी इन स्टेप्स को रिवाइज़ करते हुए आप जो है रिपीट करते हुए आप जो है वो लेयर्स बढ़ा सकते हैं। तो मैं जो हूँ सिंगल-सिंगल लेयर्स देती जा रही हूँ, तो आप जो है इस हिसाब से कर लीजिएगा। तो जी सारा कस्टर्ड मैंने इसके ऊपर अच्छे से फैलाना है और इसको फिर मैंने अच्छे से सेट करके इसको अच्छे से फैलाकर फिर गाइस अब आपने इसको अगेन सेट होने के लिए कस्टर्ड फैलाने के बाद गाइस इसको आपने तकरीबन जो है वो आधा घंटे के लिए 20 से 30 मिनट के लिए इसको जो है वो फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि अच्छे से ये जो सेट हो जाए। फिर जी इसको सेट कर लेंगे ताकि अच्छे से जो है जी इसकी वो अच्छी सी लुक आ जाए। तो आपने इसको अच्छे से जो इस तरह फ्लैट कर लेना है और अच्छे से स्मूथ सी इसकी लुक दे देनी है। मीनवाइल जब तक ये अच्छा सा जो है इसको सेट होगा, तो अब आपने इसको फ्रिज से निकाल लेना है। उसके बाद उसको अच्छे से सेट कर लेना है। मैंने वैसे ही रख दिया था उसको सेट किए बगैर, तो ताकि ये अच्छा सा चिल्ड हो जाए। तो मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको फ्रिज में रखा। उसके बाद इसको अगेन जो है मैंने इसको सेट किया। गाइस क्योंकि इसकी कोई बेकिंग नहीं है, कोई चूल्हे पे इतना काम नहीं है, जस्ट जल्दी से झटपट रेडी हो जाने वाला ये मिक्सचर है। तो अब आपने क्या करना है गाइस, इसको अच्छे से आपने जो है इस तरह से फ्लैट कर लेना है और आप इसकी अच्छी सी एक जो है वो बेस लेयर सी बना लीजिएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है गाइस, इसकी अच्छी सी सेटिंग करने के बाद गाइस फिर इसके ऊपर जब आपने फ्रिज से फिर क्रीम निकालनी है और जो बची हुई क्रीम थी वो सारी की सारी इसके ऊपर अच्छे से फैला देनी है। तो इसी तरह जी क्रीम फैला दी इसके ऊपर मैंने। तो क्रीम फैलाने के बाद गाइस फिर इसको जो है फिर अगेन इसको अच्छे से इसको सेट कर लेंगे चम्मच की मदद से ताकि अच्छे से ये इसके ऊपर अच्छे से फैला दें। तो इसकी सेटिंग करने के बाद गाइस क्रीम की जो है वो गाइस इससे चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। बच्चे छोटे जो हैं वो उनको चॉकलेट का फ्लेवर वैसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो आप इसको जब वो इन चॉकलेट का इसकी चाहें तो उसके अंदर चॉकलेट के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। और वो सीजनल फ्रूट्स जो आजकल हों, जैसे आमों का सीज़न आएगा तो आम जो है, उसके अलावा जो है इसके अंदर जो है वो आप चेरीज़ भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज़ ऐड कर सकते हैं। जो आपको फ्रूट पसंद है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगेन जो है इसके ऊपर जो है आपने बिस्किट्स का चूरा जो है किया हुआ है वो इसके ऊपर आपने स्प्रिंकल कर देना है। सारा का सारा बिस्किट्स का जो चूरा है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करके गाइस फिर आपने जो इस तरह से जो है वो इसकी एक लेयर सेट कर लेनी है। फिर स्प्रिंकल कर लेने के बाद गाइस फिर अच्छे से इस तरह से इसके ऊपर जो जेली थी उसको आप जो है छोटे-छोटे चंक्स में जो काट लीजिएगा और उसके बाद छुरी की मदद से और उसके बाद जो नाइफ़ की मदद से काटने के बाद इसके ऊपर जो अच्छे से आपने जो है वो एक जेली की लेयर दे देनी है। आखिर में जेली की लेयर देंगे और उसके बाद भी एक और चीज़ ऐड करनी है जो गाइस इसके इस टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देगी और छोटे-बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वो गाइस क्या होगी वो मैं आपको बताऊँगी। तो अभी सबसे पहले आपने सारी की सारी जो जेली थी वो इसके ऊपर अच्छे से आपने डाल देनी है। अच्छी सी जेली फैलाइएगा और जेली आपने जो है याद रहे कि आपने जेली को ठंडा करके उसके बाद इसके ऊपर डालना है और उसके बाद जेली डाल के उसके बाद गाइस इसके ऊपर आपने छोटे-छोटे जो है वो आपने ले लेने हैं कोको चिप्स, ठीक है?
ये जी चॉकलेट चिप्स थे मेरे पास, तो मैंने चॉकलेट चिप्स थोड़े से, आप व्हाइट वाले भी डाल सकते हैं, व्हाइट चिप्स भी चॉकलेट जो होते हैं व्हाइट चिप्स वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास चॉकलेट वाले थे तो मैंने चॉकलेट वाले जो चिप्स हैं वो डाले हैं इसके ऊपर। आप चाहें तो इसको मैंने बताया कि आप चॉकलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है स्ट्रॉबेरी जो है सिरप है वो भी ऐड कर सकते हैं, और चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये बिस्किट्स जो मेरे पास थे थोड़े बचे हुए, तो उसका गार्निशिंग की। तो आपको ये मीठा कैसा लगा गाइस? इसको आपने फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे रख देना, उसके बाद ही सर्व करना है। अच्छे से चिल्ड होगा तो ही मज़ा देगा और मज़ेदार लगेगा। तो अब हमने इसको ज़रूर एन्जॉय करना है। देखें अभी तक सेट नहीं हुआ है क्योंकि बिल्कुल ठंडा नहीं है, तो इसको मैं तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखूँगी ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना है और फीडबैक ज़रूर देना है। तो बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे और लाइक का बटन दबाएँगे और सब्सक्राइब का बटन दबाएँगे, तो हर जो नई वीडियो आएगी रात 8 बजे तो आपको इसकी नोटिफ़िकेशन जल्दी से मिल जाएगी। टेक केयर।